भगवत गीता का सभी भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए सभी दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। भगवद गीता की शुरुआत में ये सब प्रार्थना है, तो उसको अगर डिस्प्ले करें तो उससे सब रिपीट कर सकेंगे। वंदे हम श्री गुरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद कमलम श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितम परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधु जगतपते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन् इति नामिने गोस्वामिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाददेवे
नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम कीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देशकारिणे नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय जय जगदुशिला प्रभुपाद महाराज की जय जय श्री गुरु महाराज की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। आज के इस भगवद गीता क्लास में आप सभी भक्तों का सभी का भाग लेने के लिए स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 47। सभी प्रयास कीजिए पीछे दोहराने का। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोस्त्व कर्मणि कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि ते संगोऽस्तव कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि ते संगोऽस्तव कर्मणि कर्मणि। बढ़िया। आप ऐसे कोई भक्त जल्दी फास्ट जो भी पढ़ना चाहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ठीक, बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और कोई भक्त पढ़ना चाहता है? प्रभु जी बोलिए सुनीता माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। तुम्हें अपना कर्म करने का, तुम्हें अपना कर्म करने का, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को, किंतु कर्म के फलों के तुम किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अधिकारी नहीं। तुम ना तो कभी तो ना तो कभी अपने आप को अपने आप को अपने कर्मों के फलों का अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, कारण हो, ना ही कर्म न करने में ना ही कर्म न करने कर्म में न करने में कभी आसक्त हो। कभी तो ये जो श्लोक है बहुत ही मतलब इसको समझने वाला, और अगर कोई इसको समझकर जीवन में उतार ले तो किसी भी तरह से वो कर्मों के बंधन में नहीं फंस सकता। कोई भी अच्छा या बुरा कर्मों का फल उसे कभी बांध नहीं सकता इस संसार में। सामान्यतः जो हमारा इस संसार में बार बार जन्म होता है, जीवात्मा को बार बार इस भौतिक जगत में शरीर लेना पड़ता है, कोई भी 84 लाख योनियों में, उसका मुख्य कारण यही है अपने कर्मफल और अपनी इच्छाएं। मनुष्य जीवन मिलता है अपने इच्छाओं के, और 84 लाख योनियों में मिलते हैं अपने कर्म फलों को भोगने के लिए जो हमने पूर्व में कर्म कर रखे हैं। तो ये दोनों मिलकर इच्छाएं और कर्म फल हमें बार बार मजबूर करते हैं, हम चाहे चाहें चाहे ना चाहें, हमें कोई ना कोई 84 लाख योनियों में हमें शरीर लेने ही पड़ेंगे। और ये आज का जो श्लोक है ये इसी पर है संबंधित। अगर हम चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से वास्तव में छूटना, तो सबसे पहले कर्म फलों के इस चक्र से निकलें कि ये बार बार जो कर्म के फल जो भोगने पड़ रहे हैं इनसे कैसे बचा जाए। और ये श्लोक जो है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक मुख्य रूप से इसी के ऊपर है। अगर कोई किसी ने इस श्लोक को समझ लिया और समझकर अगर बुद्धि में दिमाग में बैठा लिया और उसके अनुसार व्यवहार करने लगे, तो कोई भी तरह का कर्म उसे बांध नहीं सकता, कोई भी तरह का कर्म फल उसे बांध नहीं सकता। तो तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए आप में से कोई। जी रचना माता जी पढ़िए फटाफट। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना।
भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्णा प्रभु। बाकी म्यूट कर दीजिए अब सबको, जिससे तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं, भगवान कहते हैं तुम्हें अपना कर्म या फिर जिसे कह सकते हैं कर्तव्य करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, हर एक को अपने कर्म या कर्तव्य करने का हर एक को अधिकार है। किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। फिर भगवान कहते हैं यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए कि बदले में अर्जुन कहता है कि पहले कि मुझे आप जिस तरह के युद्ध में डाल रहे हैं, इस कुरुक्षेत्र का जो ये युद्ध है, लेकिन इसमें ये भी तो अभी मालूम नहीं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मतलब इस कर्म का फल हमें क्या मिलेगा, जीत के रूप में या हार के रूप में, ये भी नहीं अभी कोई निश्चित हो पा रहा। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, कि तुम कर्म करने तक केवल अपना अधिकार मानो कि तुम्हें केवल कर्म करना है। लेकिन कैसा कर्म करना है, यहाँ पर बताया गया है प्रकृति के नियमों के अनुसार। प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति का एक अपना, जैसे कह सकते हैं स्वभाव है, या प्रकृति के गुणों के अनुसार किसी को ब्राह्मण घर में जन्म मिला, किसी को क्षत्रिय घर में, किसी को वैश्य घर में, किसी को शूद्र घर में, ऐसे परिवारों में जन्म मिला। अब वहां से उस परिस्थितियों के बीच में जैसे जैसे जगह पर रह रहे हैं, उस परिस्थितियों में उसको अपने स्वभाव और प्रकृति के जो गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों में, इन तीनों गुणों में से किसी ना किसी गुण में रहकर उसको अपने कार्य करने होते हैं, कर्तव्य करने होते हैं। और उसके पूर्व कर्मों से उसका हर एक का स्वभाव बना हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जिसको अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसा शरीर मिला, उसका एक लिमिटेड दायरा है भोग करने का। उससे अधिक वो भोग नहीं कर सकता, वो करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी एक देते हैं सुअर का, कि सुअर, अगर सुअर की योनि, किसी जीवात्मा को सुअर की योनि में जाना पड़ा, तो परिणाम में वो मल खाने का ही केवल सवाल ले सकता है। वो फिर हलवा पूड़ी का सवाल नहीं ले सकता, उसको हलवा पसंद ही नहीं, वो सूंघ के छोड़ देगा। तो जैसा जैसा शरीर और जैसा उसको इंद्रियां मिली हैं, बस वो उतना ही एक दायरे में ही भोग कर सकता है। जो मनुष्य जीवन में हम चाहते हैं ये भी भोग लें, वो भी भोग लें, लेकिन एक लिमिटेशन है। अगर उससे ज्यादा कोई भोग करना चाहेगा तो रिजल्ट क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं रोग ही लग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, भोग से रोग लगते हैं और योग से
अगर वो इंद्रियों पे संयम करने का अभ्यास करता है तो योग से समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो सामान्यतः जब तक किसी को मार्गदर्शन नहीं है वैदिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रियों पर, सामान्यतः वो थोड़े ही समय के अंदर दुनिया को छोड़कर जाने की ऐसी भी कई बार स्थिति बन जाती है। इतना अधिक इंद्रिय भोग करते हैं तो समय से पहले शरीर रोगी हो जाता है और एक समय के बाद जाना पड़ता है। जैसे हमारे संपर्क में एक पंजाब में अमृतसर के एक व्यक्ति थे, तो हमने जब पूछा उनके पार्टनर के बारे में तो उन्होंने बताया कि वो गुटखा खाते थे, उससे उनके मुंह के अंदर छाला हुआ, कुछ इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन बाद पहले तो सोचा ये सामान्य छाला है, पेट की गर्मी के कारण हो गया होगा। ग्लिसरीन लगा, डॉक्टर के कहने पर वैसा वैसा किया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। जब 1-2 महीने निकल गए, जब किसी बड़े डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा तो कैंसर है। तो क्या किया, वो गुटखे के माध्यम से कुछ नशा या वो लेने की कोशिश की, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि कैंसर हो गया। अब ऑपरेट करवाया बंबई में जाकर टाटा हॉस्पिटल के अंदर। उस समय में आज से 25 साल पहले करीब 4 लाख रुपए लगे उनके, जैसा बताया उन्होंने। जब वापिस आए तो डॉक्टर ने कहा था कि हाँ अब ये 3 साल तक ठीक है, लेकिन फिर भी 6-6 महीने में चेकअप कराते रहना। लेकिन 2-3 महीने बीते, जबकि वहां का मांस बदल दिया था, लेकिन दोबारा से फिर वहां छाला हो गया। क्योंकि शरीर में एक बार जो चला गया वो किसी न किसी रूप में फिर दोबारा निकल के आया और परिणाम में 21 दिन के अंदर उसने प्राण त्याग दिए। उंगली यहां से डालो मुंह में से अंदर चली जाती थी, इससे छेद हो गया था। और वो बता रहे थे आखिरी समय उनको यही चिंता लगी थी, मेरी 3 बेटियों का क्या होगा, उनकी शादी का और ये सब कैसे होगा। तो समय आवश्यकता से अधिक जब हम गलत तरीके से शास्त्र से हटकर अपना भोग करना चाहते हैं कि हम ये नहीं छोड़ सकते, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, हम चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते, हम ये चीजें नहीं छोड़ सकते, जब हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं मन मर्जी से, तो परिणाम में समय से पहले कोई ना कोई इस तरह से कष्ट के हम शिकार दुख के बन जाते हैं, रोग के, क्योंकि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। ऐसी कोई भी चीज जो भोग नहीं लगती वो खाने से किसी ना किसी रूप में रोग तो आएगा ही। जैसे पशुओं के अंदर, पशुओं में, पक्षियों में, उनमें आत्मा है, ऐसे ही पेड़ों में भी तो आत्मा है। और भगवान बता रहे हैं जिनको अगर वास्तव में भक्ति प्राप्त करनी है या मुक्ति प्राप्त करनी है या मेरे पास वापस लौटना है मेरे से, तो उनको तो बिना भोग लगा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, गीता में भगवान कहते हैं। क्योंकि जो बिना भोग लगे खाता है वो पाप खाता है। और जिन चीजों का भगवान कहते हैं भोग नहीं लगता, जो तामसिक हैं, तो ऐसी चीजों को खाने पर कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। और जब ये बात स्पष्ट है, जब कई बार हमने सुनी भी है बड़े बुजुर्गों से भी शास्त्र की बात को कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और वो अन्न का प्रभाव सीधा मन पे पड़ता है। जब हम बिना भोग लगी चीजें खा रहे हैं या जो भगवान को केवल अपने जीव के स्वाद के लिए या लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, या कई तरह, तो परिणाम में उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करने तक तो तुम्हारा अधिकार है, अपने कर्म करने तक। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे साथ में इन तुम्हारे जो भाई और अन्य उनका साथ देने वाले अनीति की है, तो तुम्हें चाहिए अपना कर्म करो। धर्म के को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, या जो अधर्मी है, जो धर्म का आचरण नहीं करते, उनके लिए तुम, भगवान कहते हैं, मेरी ओर से निमित्त बनो इनको दंडित करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई देश में, भारत में रहते हुए अगर क्राइम करता है, किसी की हत्या कर दे या कोई क्राइम करे, तो ये नहीं है हर बात के लिए मोदी ही इंटरफेयर करके डिसीजन लेगा। लेकिन उसके लिए आगे उन्होंने बना रखा, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, इस तरह से उनमें कोर्ट के अंदर, उससे पहले फिर पुलिस है और भी कई ऐसे तो उनके माध्यम से उनको पहले वो किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसी तरीके से भगवान कहते हैं तुम केवल निमित्त बनो, निमित्र मात्र भव सब साचिन। अर्जुन तुम केवल निमित्त बनो और श्रेय को लो बदले में। अगर तुम अधर्मियों को दंडित करने में निमित्त बनते हो, जो एक तरह से कहते हैं ना कि राजा का मतलब होता है भगवान का प्रतिनिधि, या क्षत्रिय भी एक तरह से होता है
भगवान की ओर से प्रतिनिधित्व करता हुआ वो धर्म की स्थापना के लिए अपने कर्मों को करे। कैसे धर्म का समाज में स्थापन हो सके, सब लोग धर्म का आचरण करें, जो धर्म का आचरण नहीं करते उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे शिक्षित किया जाए, इस तरह के कार्य जो है वो क्षत्रिय स्वभाव में आते हैं। और अर्जुन का स्वभाव भी इस तरह का है, लेकिन अब अर्जुन मोह के कारण निर्णय लेने में चूक कर रहा है, गलती समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। तो भगवान कहते हैं तुम अपने खाली कर्म को करो, चाहे सामने अपने सगे रिश्तेदार हो, चाहे कोई और अन्य हो व्यक्ति। तुम्हें ये सोचकर कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, इससे निर्णय से नहीं चूकना चाहिए, अपने धर्म के पथ से नहीं हटना चाहिए। सामान्यता होता यही है, व्यक्ति जो है अगर संसार में समाज में कोई और व्यक्ति होगा तो बड़ा बुद्धिमान बन के निर्णय देगा, लेकिन वहीं पर ही सामने जब अपना परिवार, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने ही पारिवारिक कोई संबंधी आ जाएगा तो उसके निर्णय ही बदलने लगते हैं। बस वही परीक्षा हो जाती है कि ये धर्म पथ पर ठीक से स्थित नहीं है और कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये नहीं सोचे, हम सोचते हैं चलो अभी मेरे अधिकार क्षेत्र में है तो जो मैं मन मर्जी कर लूं चल जाएगा, कौन पूछने वाला है। लेकिन हर कर्म का फल तो बनता है। हमने जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर रियासी एक जगह है, वहां की एक घटना बताई थी। पुलिस का एक बड़ा अफसर था, उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, हत्या कर दी अपनी पत्नी की, और कोई भी वहां पर सुराग नहीं छोड़ा, सब पूरा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में था तो सारी निशानदेही से निशान सारे ऐसे हटा दिए जिससे बिल्कुल पता ही ना चले। अब जब कोर्ट में केस गया, पूरी इंक्वायरी सब कुछ हुआ, लेकिन एक भी सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ। लेकिन लगभग सभी को, और यहाँ तक कि जज को भी मालूम ये बात का था उसके एक्शन से कि इसी ने ही किया है वो सिर्फ, लेकिन वो कोई सबूत ही नहीं छोड़े। तो जज ने जब जजमेंट सुनाया तो उसने क्या लिखा अपने जजमेंट के अंदर कि इस जो मुल्जिम है इसके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण मेरी अदालत से ये बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन मेरे से ऊपर भी एक अदालत है, उस अदालत से बरी नहीं हो पाएगा। और नीचे साइन करके दे दी है जजमेंट। और ऊपर किसकी? भगवान की अदालत, सबसे ऊपर तो है। परिणाम वहां से तो वो बरी हो गया, लेकिन लगभग 4 साल के बाद वो रियासी से कहीं आ रहा था कटरा की तरफ में, कटरा वैष्णो देवी की साइड से जैसे निकल, तो हिली एरिया था, भगवान जाने क्या उसे झपकी लगी, क्या हुआ, और सीधा गाड़ी जो है वो खाई के अंदर खड्ड में गई। और परिणाम में ना, जैसे कहते हैं ना यहाँ के लोकल कि ना हड्डी ना गड्डी, ना शरीर का हड्डियां टूटे और ना गाड़ी का, सब की सब खाई में खत्म। तो परिणाम भगवान के पास अनेक रास्ते हैं, इसलिए हमारा कोई भी कर्म उनसे जो हमारे हृदय में ही, भगवान कहते हैं मैं हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं, उनसे छुप नहीं सकेंगे। इसलिए कर्म करते हुए हमें और अपने कर्तव्यों को करते हुए बड़े सावधान रहना चाहिए। और क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को भगवत गीता से पहले सीखना समझना चाहिए हमें कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है, हमें किस तरह के कर्तव्यों को, कर्मों को करना चाहिए। जैसे बताया 100 साल अगर उम्र हो तो शुरू के 25 साल हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के। ठीक है 5 साल तक बच्चा छोटा है, लेकिन 5 साल के बाद में उसको गुरुकुल में भेजा जाए, जहां पे गुरु के चरणों में रह के वो 5 से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत की, कैसे सारी स्त्रियों को मां की भावना से देखना है और किस तरह से अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, इंद्रियों पे संयम करने का अभ्यास करना है, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। कैसे एक लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान केंद्रित हो, इधर उधर नहीं, क्योंकि घर में रहते हुए कभी कोई मोबाइल में, कभी इधर फिल्मों में, कभी खेलने में, कभी व्यर्थ में कितना समय नष्ट करे। तो गुरु यही प्रयास करता है कि उसको भगवान की ओर या मुक्ति के पथ की ओर, वो ब्रह्मचर्य व्रत में उसको इंद्रियों पर संयम का अभ्यास करवाए। जब तक इंद्रियों पर संयम का अभ्यास नहीं है तब तक वो मुक्ति पथ पे उन्नति नहीं कर सकेगा, कितना भी फिर वो अन्य प्रयास करता रहे। तो इसलिए 5 से 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 के बाद अगर वो चाहे, अगर उसे लगता है वो इंद्रियों पे संयम नहीं कर पाएगा तो गृहस्थ में जा सकता है, लेकिन एक संयमित जीवन जीते हुए
ये नहीं कि गृहस्थ में जाकर जो भी चाहे मनोरंजन के लिए कुछ भी विषय वासनाओं में गिर जाए, नहीं। और अगर ब्रह्मचर्य से सीधा ही वो मोक्ष के पथ पे चलना चाहे तो वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं संसार जो है मैंने रहने के लिए घर नहीं बनाया, दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखों का घर और टेम्परेरी। और इसी तरह से फिर 50 साल के बाद में वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 साल उसको गृहस्थ आश्रम को अपने छोड़ देना और वन में जाके रहना। लेकिन अगर वन नहीं है तो जैसे तीर्थों के अंदर रहना, या प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन के ये केंद्र हैं, वहां पे आके वो रह सकता है। और चाहे तो पत्नी को वो साथ रख सकता है, लेकिन बच्चों से अलग रहकर परिवार से उसे भजवाम भक्ति करने, या फिर पत्नी बड़े बेटे के पास रह सकते हैं। और 75 के बाद संन्यास आश्रम, जो माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए संन्यास की कलयुग में अनुमति नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए भी शास्त्र कहता है संन्यास केवल तब ले अगर वो प्रचार करना चाहता है तो, अन्यथा नहीं, उसको संन्यास की अनुमति है। और अगर 100 साल उम्र नहीं है तो उस हिसाब से उसे विचार करना चाहिए कि एवरेज क्या, क्योंकि आखिर में मोक्ष मिल सके उस तरीके से तैयारी करनी होगी। और यहाँ पर भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं इस बात को 18वें अध्याय के अंदर अर्जुन को कि हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ये वर्णन है, भगवान कहते हैं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य, शूद्र में, उनमें प्रकृति के नेचर के जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अनुसार भेद किया जाता है। उस तरह अलग अलग तरह के उन में गुण हैं, वैसे ही उन जीवात्माओं को ही वैसे परिवारों में सामान्यता भेजा जाता है। जिसमें से ब्राह्मण का स्वभाव कैसा बताया गया है, गुण, स्वाभाविक गुण है शांति प्रियता, ये ब्राह्मण का गुण है। आत्म संयम, अपने इंद्रियों पर और मन पर संयम करना, यह ब्राह्मण का गुण है। तपस्या करना, यह ब्राह्मण का गुण है। पवित्रता का पालन करना, सहिष्णुता, सहनशील होना, सत्य निष्ठा, सत्य में निष्ठा रखना, उसकी पूरी तरह से निष्ठा हो। ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान को वैदिक ग्रंथों का जो है वो ज्ञान उसे करना, अध्ययन करना और उसको विज्ञान, व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारना, तथा धार्मिकता और धर्म के अनुसार आचरण करना, जो सनातन धर्म के नियम हैं भगवान के द्वारा बताए। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये ब्राह्मण का बताया गया है स्वाभाविक गुण। और फिर क्षत्रिय के लिए बताया है वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो इससे पता चल सकता है किसका क्या गुण है, किसी को पहचानने का। जैसे आजकल स्कूल खुले हुए हैं ना, स्कूल में क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और फिर उस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स साइड है, साइंस साइड है, आर्ट साइड है। प्रभुपाद कहते थे ऐसे ही इस तरह के कॉलेजेस या स्कूल होने चाहिए जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके लिए भी अलग अलग, ये जैसे अलग अलग से उनको वो दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए वहां पे। ब्राह्मण स्वभाव वालों को ब्राह्मणिकल, क्षत्रिय स्वभाव क्षत्रिय का, वैश्य को वैश्य का, और इस तरह के ये विभाजन किए जाए। फिर वैश्य के लिए बताया है कृषि करना, खेती बाड़ी करना, ये वैश्य का ये है वास्तव में का। गौ रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। और जिनके पास बहुत अधिक बुद्धि नहीं है, ऐसे में शूद्रों का कर्म बताया है श्रम करना, जैसे मजदूरी करना और दूसरों की सेवा, अन्यों की सेवा, किसकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना, ये शूद्रों का कर्म है। तो इस तरह से 18वें अध्याय के अंदर ये 41, 42, 43 और 44वें श्लोक के अंदर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ये बताए गए हैं स्वाभाविक गुण। और यहाँ पर यही बात आज के श्लोक में भी कही जा रही है। भगवान कहते हैं अपना अपना जो जैसा, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो,
सामान्यतः जब तक हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं भारतीय हूं, मैं कहीं कैसी भी पहचान जो हम शरीर से कर रहे हैं ना, तो परिणाम व्यक्ति कहीं ना कहीं वो पारिवारिक उसमें जब उसका कर्मों के प्रति उसका जब तक ये समझ नहीं है, वो यही सोचता है मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये। तो ये जो सोच है प्रभु यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अपने अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार वो कर्तव्य तो करे, लेकिन कर्तव्य करते हुए फलों के प्रति उसको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर गीता में वर्णन है कृष्ण भावना भावित कर्म, अर्थात जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, अगर भगवान कृष्ण के निमित्त करने का अभ्यास करें कि अपने जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसका फल मेरे अपने और परिवार के भोगने के लिए नहीं है, केवल अपनी आवश्यकताओं की एक सीमित पूर्ति करने के लिए है। उसके अलावा जो भी धन है जिसको लक्ष्मी भी कहा जाता है, वो केवल नारायण की कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। अगर इस मानसिकता को वो रखता है तो वो कर्मों के फल से बच सकता है। लेकिन सामान्यतः जो पूरे संसार में सोच है कि कर्म किस लिए करना है, उसके फल को मुझे और अपने परिवार के साथ भोगना है मिलकर। चलो पैसा कुछ इकट्ठा हो गया, बैंक में बन गया, चलो कहीं चलते हैं, सिंगापुर चलते हैं, अच्छा यहाँ चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो जनरली व्यक्ति ने यही सोचा है लक्ष्मी मेरे भोगने के लिए, अपने भोग। और ऐसी ही गलती रावण कर रहा था, जो आज लगभग समाज कर रहा है। रावण क्या सोचती कि लक्ष्मी को भोगना चाहता, तो सीता माता जो स्वयं लक्ष्मी जी ही हैं, तो उनको भोगना चाहता था। परिणाम क्या हुआ, अपना सर्वनाश करवा दिया। अगर हम लक्ष्मी को धन को भोगना अपने भोग में लगाना चाहेंगे, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, और वो भी कैसे, पहले भगवान को अर्पण करके भोग जो है कोई भी चीज, फिर उसके बाद प्रसाद रूप में ही केवल उतना ही स्वीकार करना कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए नहीं है, मुझे तो अपने मोक्ष की तैयारी करनी है भगवान की नित्य सेवा में जाने की। तो भक्त इस सोच से जीता है जीवन को, चाहे फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा हो, चाहे गृहस्थ में रह रहा हो, चाहे वानप्रस्थ या संन्यास में, उसकी सोच ये होती है कि मुझे कृष्ण की सेवा में जो भी कर्म मेरे को करने हैं, केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इस विचारधारा को वो बना के रखता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं ना ही कर्म ना करने के प्रति करने में कभी आसक्त हो। एक, ना तो कर्म फलों के कारण, फलों का कारण अपने को मानो भगवान कह रहे हैं, और दूसरा कर्म ना करने की, ठीक है फिर जब मेरे भोगने के लिए मना किया जा रहा है तो ठीक है, फिर कर्म करने के फायदा क्या, छोड़ो कोई कर्म ही नहीं करते, खाली बैठे रहो, वो भी नहीं, उसकी भी अनुमति भगवान नहीं कह रहे। अर्थात कर्म भी करना है लेकिन फल का भोग नहीं करना है, अपने भोगने के वो नहीं करना कि हाँ इस कर्मों का फल जो है, उन फलों का कारण ये मैं मानना, वो तभी हो सकता है जब हम अपनी शरीर से पहचान जो है, मानना जो है, उसको बंद करके, जिसे कहा है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी को प्रयागराज में जब दशाश्वमेध घाट पर 10 दिनों तक उपदेश दिया, तो उसमें महाप्रभु कहते हैं, जब पूछा सनातन गोस्वामी आमी के, लोग तो मुझे बड़ा विद्वान मानते हैं लेकिन मुझे यही नहीं मालूम मैं कौन हूं। तो महाप्रभु से पूछते हैं आप कृपा करके मुझे बताएं। तो महाप्रभु ने कहा तब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का नित्य दास है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद, और भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति है जीवात्मा, और भगवान से भेद है भी कि उनका अंश है और भेद नहीं भी है, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। तो इस बात को यहाँ समझना होगा कि जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करने का निरंतर अभ्यास करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा ये अहम भाव जो है ना, देहात्म बुद्धि का, ये अहम भाव खत्म होने लगेगा। जब सारे कार्य कृष्ण के लिए करने का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमारी समझ बदलती चली जाएगी।
तो जिसको पूरी इस गीता में प्रभुपाद जी ने इस बात को मुख्य कि कृष्ण भावना भावित कर्म 24 घंटे के, हर कर्म को कृष्ण के लिए। रात को सोना भी है, कोई बात नहीं, सोना किस, इस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे को मंगल आरती करनी है, नाम जप करना है, पूजा करनी है, इस भावना से रात को सोना है। कोई ग्रस्त में है तो कृष्ण भक्त संतान चाहिए, उस भावना को मुख्य रखना है। इस तरीके से जो भी किचन में पकेगा, चाहे केवल भगवान कृष्ण को भोग लगेगा, राधा कृष्ण को, फिर ही प्रसाद रूप में कोई ले सकता है, अन्यथा नहीं। घर को बिल्कुल साफ सुथरा इसलिए रखना है क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी जो है, जिसे कहते हैं ठाकुर द्वारा, उनका भगवान का मंदिर है ये। उस भाव से घर में रहना, भगवान का मंदिर मानकर। इस तरह से पारिवारिक उसके अंदर ये भावना की, भगवान जब गीत कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, की सारा विश्व मेरा परिवार, तो ये जो मेरे को एक अगर सेवा दी है तो ये भगवान कृष्ण का परिवार है। मुझे गीता के अनुसार अपनी ड्यूटीज, कर्तव्यों को करना है, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के, जो भी समझ, लेकिन गीता के अनुसार। अपनी मनमर्जी नहीं कि कोई कुछ भी कहे बात माननी है क्योंकि कृष्ण का परिवार है, नहीं, गीता के अनुसार। इसलिए अगर नहीं समझते तो उनको प्रयास करना है, कैसे उसको समझाया जाए, कैसे उनको भगवान कृष्ण का प्रसाद उनके नाम के द्वारा धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जप करते हुए, कि प्रभु इनकी भी समझ को आप बदलें, जिससे आपके चरणों में इनका मन लग सके। परिवर्तन, अगर हम हृदय से जब प्रार्थना करेंगे ना, किसी की भी समझ बदल सकती है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कठिन नहीं है किसी की समझ को बदलना। और हमारा विश्वास, विश्वासो फलदायिता, हमारा विश्वास ही फलित होने वाला है। अगर हमारा विश्वास ही पूरा नहीं है कि कृष्ण इनकी समझ को बदल सकते हैं, तो कैसे हो, तब तक वो कैसे बदलेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के या ध्रुव महाराज के प्रसंग में, या तो भगवान बुद्धि को बदलेंगे, नहीं तो उसका कोई और रास्ता निकालेंगे। क्योंकि जीवन है केवल मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हमें मिला है, और किसी भी जन्म में हम ये कार्य नहीं कर सकते भगवत प्राप्ति का। और एक बार अवसर खो दिया, कोई पता नहीं फिर कब तक दोबारा अवसर मिले। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तीन विचारणीय बातें, तीन बातें हैं जिनका विचार करने वाला है आज के श्लोक में। एक है कर्म या स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करना। जैसे मैंने बताया, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, और शूद्र का क्या है, चारों के धर्म बताए। उसको आप देख सकते हैं 18वें अध्याय के जो मैंने अभी श्लोक पढ़े, उनमें 41, 42, 43 और 44वां श्लोक। उससे हम देख सकते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, और उसके अनुसार अपने अपने कर्मों का, स्वधर्म का पालन करना। या कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, या गृहस्थ में है, या वानप्रस्थ में, तो अपने उन कर्तव्यों का पालन करना, गीता में जैसा भगवान बता रहे हैं। तो ये तो है कर्म, इसको कहते हैं कर्म या स्वधर्म पालन। दूसरा है विकर्म। विकर्म कहते हैं जो हमारे वैदिक ग्रंथों में जो बताया गया है, उससे विपरीत कर्म करना, जिसे कहते हैं पाप कर्म करना। जो अधिकारी या जो आचार्य गण हैं, या भगवान वेद व्यास जी ने जैसा वर्णन किया है गीता भागवत या ग्रंथों में, अगर उससे हम हटकर मनमर्जी करते हैं तो वो विकर्म है, पाप कर्म है। और तीसरा बताया है अकर्म। अकर्म का मतलब बिल्कुल निष्क्रिय होके अपने कर्मों को करना ही नहीं। किसी का कोई कर्म है लेकिन नहीं, वो उसने करना ही नहीं, बस खाली बिस्तर पे पड़ा हुआ, करना ही नहीं कुछ काम उसने, अकर्म। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, कि वह ऐसे अपने कर्म से भागे, निष्क्रिय कि मैं नहीं अपना कर्तव्य करूंगा क्षत्रिय का, निष्क्रिय नहीं हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म करे लेकिन फल के प्रति आसक्ति ना रखे। जैसे भगवान ने कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने तक खाली अपना, बस उतने तक ही अपना वो कर कर्तव्य को, और फल जो है मुझे अर्पण कर दे, या मेरे निमित्त कर। भगवान के निमित्त करना क्या है, जैसा भगवान गीता में बता रहे हैं, अगर हम वैसा कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो ये भगवान के निमित्त है कि बदले में फल की इच्छा न रखें।
फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे व्यक्ति, लेकिन फल में आसक्त ना हो। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। अगर फल के प्रति आसक्ति किसी की रहेगी तो परिणाम में वो उसे बार बार कर्मों का कारण उसे कर्मों में उलझाता ही रहेगा। और सामान्यतः लोगों की यही सोच है, फल के प्रति आसक्ति के कारण से लगे हैं, दिन से रात तक कर्म कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्क लाइक ए डोंकी, गधे की तरह काम कर रहे हैं दिन से रात तक। क्यों? क्योंकि एक सोच बना ली ना, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे और धन कमाना है, और प्रॉफिट कमाना है। और अब वो प्रॉफिट कमाना है, उस फल की इच्छा के कारण से कर्मों के अंदर लगा है, कर्म का कारण बना है वही फल। कर्म फल के प्रति आसक्ति जो उसकी है कि हाँ ठीक है, अच्छा 2-4-5 करोड़ रुपए हो जाएंगे फिर मैं वो ले लूंगा, लेकिन वो कर्म फल जो है कि इतने हो जाएं, उसके लिए वो कर्म का कारण बना, उसको उलझाए हुए है उसको। लेकिन तब तक वो उसको भोग भी पाएगा या जीवित भी रह पाएगा, इसके बारे में उसको समय नहीं, फुर्सत नहीं सोचने की। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोगता होता है। इस तरह से वो कर्मों के फलों का भोगता बनता है, क्योंकि वो ऐसी मन में कामना रख के, इच्छा रख के, उन फलों के प्रति आसक्ति रख के वो कर्म करने में लगा है। और लगभग संसार में लोग यही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं। निर्धारित कर्म हर एक के लिए जो अलग अलग निर्धारित हैं, किस तरह का कर्म किसके लिए निर्धारित है। यथा नित्य कर्म एक, दूसरा आपातकालीन कर्म, तीसरा इच्छित कर्म। फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, नित्य कर्म किसे कहते हैं? नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। अर्थात सतोगुण में रहकर केवल शास्त्रों में जैसा बताया गया है, एक अपने कर्तव्य को, कर्म को करना, वो कर रहा है, लेकिन बदले में फल की इच्छा नहीं है। उसमें बदले में क्या होगा, फल होगा, उसको प्रॉफिट होगा, क्या होगा, लेकिन वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करने के लिए प्रयास करता है, केवल सतोगुण में रहते हुए, किसी तरह के अन्य प्रलोभन में आए बिना। फिर फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, इसलिए उसे क्या है, ऐसे कर्मों को अशुभ कहा है। और जो फलयुक्त कर्म है, फल की इच्छा से ही व्यक्ति लगा हुआ है, शास्त्रों का पालन कर रहा है, बदले में जैसा भी फल मिले चाहे ना मिले, वो इच्छा नहीं है उसके मन में। जैसे ब्राह्मण के लिए बताया गया है, वो वैदिक ग्रंथों का ठीक है अध्ययन, पठन पाठन करे, आगे औरों को शिक्षा, लेकिन बदले में फल की इच्छा नहीं करे। अपने आप से जो कुछ अगर मिल जाता है, बस उतने में ही वो संतुष्ट रहे। ये नहीं कि हाँ फल की इच्छा की मैं ये भागवत कथा करूंगा, लेकिन बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, जो आजकल चल पड़ा है सिस्टम। यहाँ बताया है, फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार उसे सतोगुण में रहकर अपना नित्य कर्म करना चाहिए, अगर उसका ब्राह्मण का कर्म है। अगर ऐसे ही क्षत्रिय का, लेकिन क्षत्रिय में भी अगर आप देखें, अगर आज के रही में अगर आर्मी को सैलरी किसी परिस्थिति में अगर देनी बंद करनी पड़ गई गवर्नमेंट को, तो विचार कीजिए कितने लोग बॉर्डर पे रुकने वाले हैं सुरक्षा के। चंद कोई गिने चुने 2-4-5% मुश्किल से होंगे, बाकी सब 95% भाग जाएंगे छोड़कर। तो परिणाम कर्तव्य यहाँ पर जो बताया गया है, वास्तव में इच्छा के बिना केवल शास्त्र के निर्देशानुसार वो कर्म करे, इस तरह का है। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता कि जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों को सैलरी बांटनी पड़ती हो। हाँ ठीक है, बेसिक नीड जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो रही है, लेकिन उसको धन के रूप में या कोई भी इस तरह से कोई देना, संचय करने की वो मानसिकता नहीं रखी जाती थी। अपने अपने ड्यूटीज को, कर्तव्यों को करने का ये गुरुकुल से पहले से ही सिखाया जाता था उसे। और अपने कर्तव्यों को करते हुए इस तरह के व्यवहारों में अपने आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपसी लेन देन से कार्य चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे कलयुग अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, व्यक्ति में लालच, लोभ बढ़ता चला जा रहा है। कितना भी आ जाए, अभी और चाहिए, और चाहिए, और संचय करो, और बैंक, दूसरे को चाहे खाने को, पड़ोसी को रोटी ना मिलती हो, लेकिन मेरे पास में बैंक अकाउंट में 2-4-5 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो ऐसी जो ये लालच की, जो लोभ की प्रवृत्ति है, इस लोभ की प्रवृत्ति ने क्या है, हर एक को अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी से सबको वो कर रखा है।
सब विचलित अपने कर रहे हैं मन से, मनोधर्म जिसे कह सकते हैं। लेकिन ऐसा मनोधर्म तो केवल नरक में ही ले जा सकता है, नरकों के अंदर। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं है, शास्त्र निषिद्ध अगर कर्म है, तो परिणाम में वो ठीक नहीं है। फल के से युक्त बंधन कर्म जो है, फल से युक्त कर्म कि हम फल बदले में ले रहे हैं, कर्म का फल जो, तो वो डिमांड करते हैं अपनी मांग, तो वो बंधन का कारण बनता है, इसलिए वो अशुभ है। अशुभ अर्थात उसको फिर कर्मों के बंधन में डालेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में उसे। इसलिए लगभग संसार के लोग कर्मों का फल में परिणाम में 84 के चक्र में घूम रहे हैं, कोई एक भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि कोई विरला है जो निष्काम कर्म न करना चाहे। नहीं तो मंदिरों में या आश्रमों में रहकर भी निष्काम कर्म करने को तैयार नहीं है साधक या कोई साधु जन, जो इस तरह के कई अधिकतर। हर व्यक्ति को अपने कर्म का अधिकार है, प्रभुपाद जी कहते हैं। वो चाहे करें, ठीक है, फल की इच्छा से आगे भोगता रहे 84 के चक्र में, लेकिन भगवान ये बता रहे हैं इससे निकलने का अगर कोई रास्ता है जन्म मृत्यु के चक्र से, तो वो ये है, निष्काम कर्म करना, शास्त्रों के निर्देशानुसार उसे कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कर्म करे तो मुक्ति के पथ पर जा सकता है। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, फल में आसक्ति नहीं रखनी। जिसे कहते हैं ना कि अगर मिल जाता है भाग्य से उसको तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसको ये नहीं कि अपने कर्तव्य को छोड़ के भाग जाए उस समय। लेकिन आज का सामान्यतः यही चल रहा है कि फल मिलेगा तो ठीक है, पहले पता होना चाहिए कि हमें पैकेज क्या मिलेगा, जो हम जॉब के लिए जिसके लिए हमने किया, पैकेज क्या मिलेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे अगर हमें नहीं मिलता वो। तो अनासक्त होकर कर्मों के बंधन से छूटना है, तो भगवान कहते हैं यहाँ पर फल से अनासक्त होकर वो कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म, और वो संसारिक उसमें करने से, वो तो केवल भगवान की ही भक्ति में करना जो है वही उचित होगा। अगर कोई निष्काम भावना से लोगों की, भोगी व्यक्तियों की सेवा करेगा तो उससे कोई उसकी मुक्ति नहीं होने वाली है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सारे विश्व में जो लोग कहते हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है, बेकार, तो प्रभुपाद सब हमारे इस हरे कृष्णा मूवमेंट में आ जाओ, मेरे पास इतने उसके उनके लिए जॉब है कि उनके लिए कोई कमी नहीं आएगा। सारा विश्व भी अगर इसमें समा जाए तो भी ये परिवार छोटा नहीं पड़ेगा। ये ऐसा मैंने एक परिवार बनाया, हरे कृष्ण। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं, और निष्काम कर्म अगर करता है तो वो मुक्ति पथ की ओर तो ले जाने वाले हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म अथवा स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। तो भगवान ने ये आज्ञा दी है कि फलासक्ति, फल के प्रति आसक्ति ना रखते हुए, बदले में जो भी फल मिले, तुम तो केवल धर्म का पालन करने की विचार करो कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है, बस अपने कर्तव्य का। इन अधर्मियों को जो ना तो सुधरना चाहते हैं ना अपने स्वभाव, तो इनको उचित जो दंड है वो देना बस। तो परिणाम उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो युद्ध से अर्जुन विमुख हो रहा है, भाग रहा है, युद्ध से नहीं करना, ये बता रहा है दूसरा पहलू कि उसकी आसक्ति जागी हुई है पारिवारिक संबंधों में। यही आसक्ति, यही मोह फिर दोबारा व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है। अगर समय रहते अर्जुन सुधार ना करते तो परिणाम में आवागमन में गिरना पड़ जाएगा। भगवान ये कह भी रहे हैं इस बात को कि तुम्हें स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं है अगर तुम ऐसा करते हो, अपने कर्तव्य से भागते हो, युद्ध से विमुख होते हो, अपने जो तुम्हें अपने उससे मिला है कर्तव्य भाग्य से। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। किसी भी तरह की ऐसी आसक्ति, मैं शरीर के प्रति और मेरा शारीरिक संबंध या शारीरिक वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति, घर के प्रति, परिवार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति है, और शरीर से अपनी पहचान, यह आसक्ति कभी भी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीवात्मा को। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है।
तो जो हमारी आसक्ति है संसार में, परिवार में या किसी भी वस्तु में, प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे वो स्वीकारात्मक हो, अगर शास्त्रों के द्वारा भी अगर देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि हाँ शास्त्र के अनुसार पारिवारिक है, ठीक है, हमारी कहीं परिस्त्री में आसक्ति नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी में है, अपने परिवार में है, कैसी भी, चाहे निषेधात्मक ऐसी है जो गलत है बिल्कुल, सच सच सच, लेकिन दोनों बंधन का कारण तो बनेंगे ही, ठीक? दोनों तरह के आसक्ति। इसलिए भगवान कृष्ण का परिवार, कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण का मानकर अपने ड्यूटीज या कर्तव्यों को निभाना ही एकमात्र तरीका है, जैसे कृष्ण भावना भावित कर्म कहा गया। अकर्म पापमय है। अगर कोई अकर्म अर्थात निष्क्रिय होके पड़ जाता है तो ये पापमय है, ये ठीक नहीं। जीवन मिला मनुष्य जीवन, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को नहीं करना चाहता। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। तो अर्जुन के लिए अगर देखा जाए, अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय का। पहले भगवान कृष्ण ने ये देख लिया, जो मैंने 18वें अध्याय के वो 4 श्लोकों का बताया। भगवान कृष्ण ने उससे देखा कि ये अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय का, और क्षत्रिय को चाहिए कि वो धर्म युद्ध जो अपने आप से उसकी झोली में डाला जा रहा है, उसे उसको लड़ना चाहिए शास्त्र के धर्म के अनुसार। और अगर अर्जुन उस युद्ध को करने से अगर करता है तो परिणाम में प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है उस क्षत्रिय के लिए। जैसे ब्राह्मण के लिए एकमात्र उसका कार्य तरीका है मुक्ति का कि वो अपनी ड्यूटीज को शांति, प्रियता और जो ज्ञान विज्ञान और जो बताए गए अगर उसके अनुसार आचरण करे, ऐसे क्षत्रिय का है अपने धर्म युद्ध को वो लड़े। ऐसे वैश्य का है गौ पालन, कृषि करना और व्यापार करना, लेकिन भगवान को केंद्र में रखते हुए, फल की इच्छा से रहित, अर्थात केवल अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करें, उससे जो उसको मिलेगा परिणाम में उसमें वो भगवान और अपने परिवार दोनों का, जैसे शिला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, 50% भगवान की सेवा में और ब्राह्मण वैष्णव और प्रचार में लगाया, और 50% जो है उसमें से 25% पत्नी और बच्चों पे खर्च करना, और 25% डिपॉजिट करके रखना कभी कष्ट में काम आने के लिए। शिला रूप गोस्वामी जी ने इस तरह से विभाजन किया। तो उनको इस तरह का विभाजन करना चाहिए जो वैश्य स्वभाव के हैं। तो ये अपने अपने कर्तव्य जो यहाँ पर बताया है, भगवान बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य से बिना भागे हुए भगवान कृष्ण को मध्य में रखते हुए या उनको पार्टनर बनाकर एक तरह से उनका शेयर उनको और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए गीता के अनुसार। तो वो हम कर्तव्य को 18वें अध्याय के उन 4 श्लोकों से समझ सकते हैं अपने स्वभाव को, और फिर उसके अनुसार हम कृष्ण भावना भावित कर्म करने का अभ्यास करें। वही एकमात्र हमें मुक्ति पथ या भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कर सकेगा। अन्यथा फिर दोबारा से 84 के चक्र में फेंक दिए जाएंगे, आवागमन के चक्र में डाल दिए जाएंगे। 5 साल से तैयारी शुरू करनी चाहिए, अभ्यास। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं चलो जब तक हमें समझ नहीं थी, अब जब से समझ लगी कम से अब तो शुरू कर दें हम गंभीरता पूर्वक करना इसका, अब तो हम वो गलती रिपीट ना करें। तो अभी भी अवसर हमारे हाथ में है, इस मनुष्य जीवन में हम इसको कर सकते हैं, अपने मुक्ति पथ को प्रशस्त कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं फटाफट। हरे जी प्रभु जी, किसी का कोई नहीं लग रहा क्वेश्चन। तो इसके लिए अभ्यास कीजिए इस तरह का कि कैसे हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हम इस तरह से कर्म करने का अभ्यास करें, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करें, बिना उसमें किसी तरह का कपट या किसी तरह की और कुछ किए हुए चालाकी।
और उसका फल जो है भगवान के निमित्त किस तरह से हम करते हुए हम अपने उन कर्मों को कि किसी परिस्थिति में जैसे हम पूरी तरह से अगर भक्ति में समर्पित नहीं हो पा रहे तो जहां पर हैं वहीं पर हमारे कर्म कैसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, ये अभ्यास इससे समझना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। इससे शिक्षा लेकर गीता के इस 42वें श्लोक से 43वें और 44वें श्लोक से अपने स्वभाव को देखकर उसको भगवान कृष्ण के लिए करना। और सबसे सुगम तरीका है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए कृष्ण के लिए सारे कार्य किए जाएं। अगर हम कृष्ण के लिए सारे कार्य करने लगेंगे तो कभी कर्म में अगर कोई त्रुटि रह भी गई ना, कोई कमी भी रह गई, तो भगवान कृष्ण हमारे को वो कर लेंगे, उससे क्षमा कर देंगे या उससे मुक्त कर देंगे, या हमें ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसी समझ देंगे जिस समझ के द्वारा हम आगे के लिए उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो इसलिए ये तरीके से जीवन जीने की शैली सीखनी चाहिए। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने कार्यकलाप कैसे कृष्ण भावना भावित हो। जैसे प्रभुपाद जी ने ये बात सिखाई तो अंग्रेजों ने भी अपना रहन सहन जो है कैसा कर लिया। अंग्रेज जो है उन्होंने अपना धोती कुर्ते पहनने, तिलक लगाना, शिखा रखनी, और अंग्रेज माताओं ने वैसे ही साड़ी पहननी और उस तरह के पहनावे सब शुरू कर दिए अपना रहन सहन में। ये नहीं कि फिर पैंटे पहनना या उस तरह के अपने तरीके से सूट पहनना, या वो उन्होंने वैसे ही साड़ी पहनना जो हमारी संस्कृति है सनातन धर्म की। ऐसे ही अपना खान पान बिना भोग लगे कुछ खाना नहीं, उन्होंने बस ऐसा पक्का कर लिया। उन अंग्रेजों ने भी इस बात को समझकर पक्की तौर सीरियसली लग गए और अपने कार्यकलाप केवल कृष्ण के लिए करने की भावना से कृष्ण के लिए समर्पित अपने को करा। अगर या तो फुल टाइम हो गए, जो फुल टाइम नहीं हो पाए उन्होंने अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पण करने शुरू कर दिए। केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बाकी कृष्ण की सेवा में लगा देना अपने उसको। तो हमें भी अभ्यास और मंगल आरती उठना, नियम से जप करना, और ऐसे करके वो लग गए और परिणाम उसी का लाभ उन्हें मिल रहा है कि प्रभुपाद जी के बताए उन्होंने जब गीता के अनुसार जब जीवन ढाला तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने पूरे विश्व भर के अंदर जुड़ते चले, भक्ति में लगते चले जा रहे हैं। तो हमें भी ये समझना सीखना चाहिए कि हमें कोई भी कार्य जो कृष्ण से संबंधित नहीं है मुझे वो नहीं करना है। जो कृष्ण संबंधित नहीं है मुझे कोई मोबाइल में या ऐसे टीवी में या कहीं भी ऐसी जगह समय नष्ट नहीं करना है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। इस तरह से गंभीरता सीरियसली करना पड़ेगा वो। ये नहीं कि हाँ छूट भी दिए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, ये भी कर लो, न्यूज जो कृष्ण संबंधित नहीं है उसमें समय लगा रहे हैं, फिर बाद में कहते जी मन लगता नहीं भक्ति में। और वो लगेगा कैसे? हम कितनी जगह तो छूट दे रहे हैं मन को अनावश्यक, जो भगवान से संबंधित नहीं है हम जानबूझकर उसमें समय नष्ट करें, उन चर्चाओं में, उन बातों में, उस तरह के। तो वो सब जगह से रास्ता बंद करना पड़ेगा तो उन्नति होगी, ये विचार कीजिए। ऐसे व्यर्थ में कहीं भी समय नहीं लगाना है, ना व्यर्थ की बातों में, ना टीवी में, ना मोबाइल में, ना किसी ऐसी चर्चाओं में। हरे कृष्णा। मेरे पीछे दोहराइए सभी। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नवयोगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने गोस्वामी नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। तो कोशिश करके निरंतर नाम जप का ये अभ्यास करते हुए फिर ये प्रैक्टिस करिए इस तरह की कृष्ण भावना भावित कर्म करने की अपने 24 घंटे की। तो जब अगर हम नाम जप करते हुए करेंगे तो हमारे लिए आसान हो सकता है। अगर हम नाम जप छोड़ के केवल हम सोचें कि इसको व्यवहारिक रूप में करना है तो बहुत कठिन हो जाएगा उस पर मेहनत करना, क्योंकि ये नाम जो है स्वयं चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे कि स्वयं कृष्ण ही इस ध्वनि के रूप में, इस हरे कृष्ण मंत्र की जो ध्वनि है ना, ये स्वयं कृष्ण ही है उस ध्वनि रूप में। इस भाव को रखते हुए हमें शब्दों को उच्चारण करते हुए सुनते हुए जप करना चाहिए बोलकर। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीटिंग एंड कर दे प्रभु जी। दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल।